Businessman lost 7.5 crores. Deputy Taluk officer lost 1.13 crores. A PSU retired director lost 40 lakhs. And IT techie lost 12 lakhs. अगर आपको लगता है ये आपके साथ नहीं हो सकता, then let me tell you. ये स्कैम्स हाईली एजुकेटेड लोग के साथ भी हुआ है। 330 crores. जी हाँ दोस्तों, according to a CNBC article, Indians have lost rupees 330 crores to stock market scams in the first 4 months of 2024. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लिक्विड। मेरा नाम वंशिका डागा है और आज मैं आपको इंडिया में करोड़ों मासूम लोगों के साथ होने वाले स्टॉक मार्केट स्कैम्स के बारे में बताऊंगी। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन स्कैम्स को आइडेंटिफाई करे कैसे और इन स्कैम से बचे कैसे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूले फॉर मोर सच स्टॉक मार्केट कंटेंट। आज के दिन कई सारे लोग स्टॉक मार्केट को पैसा डबल करने की मशीन समझते हैं और इसी ग्रीड के चलते ये स्कैमस्टर्स मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ केस के साथ समझते हैं, जहां सीए रमेश रिस्की के साथ ऑलमोस्ट 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ। सैटरडे के दिन रमेश रिस्की घर पे बैठ के न्यूज देख रहे थे। अचानक से उन्हें व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया फ्रॉम एन अननोन नंबर pretending to be a broker और उस ब्रोकर ने कहा that he is working with a well-known stock market expert and all Ramesh had to do was join a WhatsApp group। और क्योंकि रमेश रिस्की इस well-known expert को सोशल मीडिया से पहचानते थे तो उन्होंने सोचा ग्रुप ज्वाइन करने में क्या ही है, let's try it। And without any expectations, रमेश रिस्की ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया where the expert would share his investment advices and tips। तो आगे सुनिए। रमेश रिस्की ने 1 महीने तक उस ग्रुप पे ऑब्जर्व किया कि many members tripled their money और ऐसे धीरे धीरे करके उस फेक ग्रुप ने रमेश का ट्रस्ट जीत लिया। कन्विंस होकर रमेश रिस्की ने भी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया एंड इन्वेस्ट करने के लिए ऑपरेटर्स ने इमीडिएटली एक वेबसाइट का लिंक भेजा और बिना लिंक वेरीफाई किए उन्होंने वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया और साथ ही ऑपरेटर के कहने पे उन्होंने मिनिमम वॉलेट बैलेंस के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। एट दिस पॉइंट रमेश को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। इनिशियली रमेश को स्मॉल अमाउंट्स पे प्रॉफिट दिखने लगा और रमेश के 4 चांद लग गए। जैसे जैसे एक्सपर्ट ने प्रेडिक्ट किया, स्टॉक्स के वैल्यू एग्जैक्टली उसी तरह से बढ़ रहे थे। इन प्रेडिक्शंस एंड अपने प्रॉफिट पोजीशन को देखकर रमेश का ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड ही डिसाइडेड टू रिस्क हिज एंटायर लाइफ सेविंग्स ऑफ 1.9 crores ब्लाइंडली ऑन देयर बाइंग एंड सेलिंग टिप्स। अब जब रमेश रिस्की को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने थोड़ा अमाउंट डिसाइड किया विड्रॉ करने का। विड्रॉल के टाइम द ब्रोकर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड टू पे 15% टैक्स एंड 1% प्लेटफॉर्म कमीशन टू गेट his own money back। At this point, Ramesh was a little suspicious and उन्होंने सोचा कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रोकर ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताए। बट फिर भी प्रोसीजर समझ के रमेश रिस्की पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs। ये पेमेंट करते ही ब्रोकर ने वापस से 1% ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू ट्रांसफर करने को बोला। अब रमेश का सस्पिशन बिलीफ में बदल गया एंड ही रियलाइज्ड दैट ही हैज बीन स्कैम्ड। उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सेविंग्स करीब 2 करोड़ रुपए चुटकियों में गवा दिए। और कुछ ऐसा ही हुआ अहमदाबाद के सीए मधुकांत पटेल के साथ। दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट हम जैसे एजुकेटेड लोग भी इन स्कैम्स में फंस जाते हैं। ये स्कैम्स मोस्टली फेक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फ्रॉडुलेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं। In fact, these websites look like trusted financial services, which makes it difficult for the victim to differentiate between real and fake service. So what are some checklists to keep in mind? Always verify। अगर आपको किसी भी unknown group या number से invite मिले तो please exercise caution। Always verify these channels from their registered apps। वहां आपको उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। एंड इफ यू प्लान टू इन्वेस्ट, प्लीज डाउनलोड द ऑफिशियल रजिस्टर्ड एप्स फ्रॉम आइदर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर और हाँ, ऐप के रिव्यूज भी पढ़े। इनफैक्ट मधुकांत पटेल को इस वेबसाइट का लिंक मिला था जो कि अनवेरिफाइड था।
So don't download apps or register on website links that you receive from WhatsApp or Telegram. Don't fall for unrealistic high returns. ये fraudsters mostly लोगों के greed and vulnerability का advantage लेते हैं. The Indian stock market usually returns around 12 to 15% per year, but over the long term. तो अगर आपको कोई भी इससे ज्यादा return promise करता है, especially in a short time, it's most probably a scam. तो हमेशा अपने शकी दिमाग का बल्ब ऑन रखें. Always check credentials. If someone says they are a stock market expert, do your due diligence. Ask for their SEBI credentials and go to the SEBI website to verify it. I have shared the link to the website in the description. No certified advisor will have a problem sharing their credentials. Research before investing. दोस्तों, सबसे ज्यादा important बात, अपना खुद का research करें because your money is your hard-earned money. So look into the fundamentals of the stock, the company and the industry growth. To help you research better, ask Limo on Liquid. Here is the link to the video to see how to use Limo. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया and अगर आपके या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोग तक पहुंच सके और वो भी अवेयर हो जाए. हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जो स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड होंगे. Until then दोस्तों, stay tuned.